एक तरफ से इसे बिल्कुल खारिज कर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से इसे लव जिहाद बताया जा रहा है। मतलब दोनों के बीच का भी तो कुछ रास्ता होगा ना। अगर एक पीड़ित वर्ग हमारे साथ बैठा है तो उसकी बातों को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। सुनिए, सबसे पहले ये एक पॉलिटिकल पार्टी वाइज डिस्कशन ना हो करके ये एक प्रोग्रेसिव वर्सेस कंजर्वेटिव का डिस्कशन होना चाहिए। यानी कि आज मैं सीपीआई की तरह नहीं बोलूं, मैं प्रोग्रेसिव लेफ्ट। बिल्कुल। और जो बच्चे बैठे हैं जाके पढ़िएगा व्हाट इज प्रोग्रेसिव लेफ्ट, व्हाट इज लिबरल लेफ्ट। प्रोग्रेसिव लेफ्ट की और लिबरल लेफ्ट की सबसे अच्छी एग्जांपल ये बैठी हुई है, जिन्होंने नॉनसेंस को टॉलरेट नहीं किया। अगर उनको लगा नहीं ठीक है, आप लोग फिर से, आप लोग इससे पहले कि फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू करें, बहुत जरूरी हो जाता है कि धंधेबाजी होती है तुम लोगों की। उन्हीं के मुंह से सुनिए ना, जिन्होंने झेला है उन्हीं के मुंह से सुनिए ना कि हुआ क्या है आखिरकार। बहुत जरूरी हो जाता है। अरे तुम लोगों की नहीं, ये सब नहीं चलेगा सर। आप पहले बात सुन लीजिए। कम से कम उनको तो रिस्पेक्ट दीजिए जिनकी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है। कम से कम उनको तो रिस्पेक्ट दीजिए सर, कम से कम उनको तो रिस्पेक्ट दीजिए। और आप मर्यादा शब्दों का प्रयोग करें। मानवी जी प्लीज, कम से कम इधर ये क्या हो रहा है? बेटी को कितना पैसा देते हो? मानवी इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट। मानवी इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट। आपको एक डिसीज के फादर है, आप जाइए वापस, आप यहाँ नहीं आइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए प्लीज। 32,000 दिखाओ, 32,000 पीड़ित के मानवी मैं डिसीज के फादर से बात करने जा रही हूँ। रिपोर्ट दिखाओ, मैं डिसीज के फादर से बात करने जा रही हूँ। मैं डिसीज के कैसे बात कर रहे हैं? मुझे हैरानी हो रही है। आप दोनों सम्मानित गेस्ट हैं, आप इस तरह से बात कर रहे हैं। आप लोग घर में ऐसे बात करते हैं क्या? आप लोग घर में भी ऐसे बात करते हैं क्या? बहुत अच्छी तरीके से प्लीज मेरे कहने पर आप एक बार शांत हो जाइए। धंधेबाजी को अच्छी तरीके से रागी सर, मेरे कहने पर आप एक बार शांत हो जाइए। बस विक्टिम के फादर से मैं बात करना चाह रही हूँ। वो डिसीज्ड है, शी इज नो मोर। कम से कम इतना रिस्पेक्ट तो बनता है। श्रद्धा इज नो मोर, इतना रिस्पेक्ट तो बनता है। आप लोगों से मैं इतना एक्सपेक्टेशन कर सकती हूँ। प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन, शर्म आनी चाहिए। प्लीज काम डाउन। रोज श्रद्धा मारी जाती है और तुम ये बहुत शर्मनाक है भाई। ऐसे जो है आकर के डिफेंड करते हो। मानवी तुमको लज्जा आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए तुमको। अरे तुम्हारी बेटी मारी जाती है ना तब तुमको पता लगता है, लेकिन तुम इतने बेशर्म हो कि तुम आप लोग जिस तरीके से कर रहे हैं तो डिबेट हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक नहीं है। विकास जी हमारे साथ मौजूद है। विकास जी मैं पहले तो क्योंकि तुम लोग पैसे खा करके यही काम करते हो। ठीक है विकास जी, मैं कोशिश हमारी, हम सबका माइक डाउन कर रहे हैं। आप सिर्फ आपको सुना जाएगा। सबसे पहले तो आप ही से जानना चाहेंगे क्योंकि जो आपके ऊपर बीती है, मुझे नहीं लगता उस पीड़ा को कोई भी और महसूस कर सकता है। लेकिन हम सब ने देखा जो श्रद्धा के साथ हुआ, हम सब ने सुना जो हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज श्रद्धा के पिता को सुनिए, प्लीज थोड़ी सी इज्जत रखिए। ऐसी घटना जो घटी है मेरे साथ, जो अभी जो वाकया हुआ है, ये जब क्या कर रहे हैं आप? जिसकी बेटी के ऐसे टुकड़े होंगे तब पता चलेगा वो क्या कैसे होता है। जब अपने पे आ जाएगा तब पता चलेगा। आप ऐसे बातें करके तो पता नहीं चलेगा आपको कि ये कैसे हुआ है। जब अपने पे आ जाएगी तब पता चलेगा आपको। ये ऐसे बातें करके तो नहीं आपको पता चलेगा। जब महसूस होगा आपको अपनी बेटी पे क्या ऐसे टुकड़े होते हैं तब पता चलेगा आपको। ये मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं इनसे सवाल जवाब कर रही हूँ और आपको बता दूँ ये काँप रहे हैं इस वक्त। आप लोगों को शायद ये सुनने की ज़रूरत है। ही शिवरिंग राइट नाउ क्योंकि इन्होंने वो पीड़ा महसूस की है। तो सुनिए ज़रा एक बात को, वो कहना क्या चाहते हैं। विकास जी अपने आप को संभालते हुए, ये मैं नहीं बात कर पाऊंगा। कम से कम इतना आज तक पिछले एक साल से अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाया। इसके बारे में क्या बात कर सकता हूँ? ऐसे झगड़े करेंगे ये मैं नहीं बता सकता। ऐसे क्या मेरे ऊपर क्या बीती है, अब सब आपको सुन रहे हैं। मैंने अब तक अंतिम संस्कार भी नहीं बेटी के किए हैं, तो ऐसे कैसे ये लोग झगड़ा कर रहे हैं इस बारे में? नहीं विकास, ये कोई मजाक है क्या? हम आपकी पीड़ा बहुत अच्छे से समझते हैं, यहाँ पर अभी जो चर्चा हो रही है मुझे लगता है उस पर आपका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर बात हो रही है कि धर्म परिवर्तन के लिए, मैं तो बहुत हैरान हो गया हूँ ये ऐसे देख के। ये कैसे, मतलब जिस पे बीती है वो सब ऐसे बैठे, चुपचाप बैठे, कुछ बोल नहीं रहे, और आप लोग ऐसे बातें कर रहे हैं।